एक बार भाभी जी ने इनको कहा, बोली जी सुनते हो? बोले हाँ। बोली मैंने सुना है आदमी जब मर के ऊपर जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। बोले बिल्कुल ठीक सुने हैं। बोली फिर हमें क्या मिलता है? बोले तुम्हें मिलता बंदर। बोली ये तो बड़ी गलत बात है, हमें यहाँ भी बंदर, यहाँ भी बंदर। तो ये काम ऐसा है। मैं चार पंक्तियां चंद्रशेखर जी को समर्पित करता हूँ। मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े हैं, मुझे तो सम्मान के लिए भी तब बुलाया जब मैं सम्मानित हो चुका था। तो उनके लिए चार पंक्तियां बनती हैं कि चाह में उसने चिन्नी बत्ती ना गिरी तो क्या हो गया। देसी बात सुनिए। चाह में उसने चिन्नी बत्ती ना गिरी तो क्या हो गया, ठाके बेलन दे लाल बना गिरी तो क्या हो गया। चाह में उसने चिन्नी बत्ती ना गिरी तो क्या हो गया, ठाके बेलन दे ही लाल बना गिरी तो क्या हो गया। और उसके डर में खुद की खान की खातिर जो धर रखी थी, छो में उसने गोली नाच की खा गिरी तो क्या हो गया। ये हाल है सर। अब मैं थोड़ी सी बात अपनी करता हूँ। मेरा नाम सुंदर कटारिया। अनामिका जी सच बता रहे हूँ, आप सुंदर हो, मैं तो नाम का ही सुंदर हूँ। और इस बात का मुझे उस दिन पता लग गया था जिस दिन मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज करिए ना, तेरी शक्ल ना देख कर भी हैरी भी नट जाए। ये है, मैं शक्ल की बात बता रहा हूँ, सब सच्ची बात बता रहा हूँ। जाट आदमी, जाट बड़ा भोला होता है, बहुत शरीफ होता है, बहुत सीधा होता है। मैं इतना शरीफ हूँ, इतना शरीफ हूँ भावेश भाई, मैंने एक सुतरी सी छोरी देखी गुड़गांव में, बहुत सुतरी सुतरी छोरी, तभी MBA करने वहां गए हो। मैंने एक सुतरी सी छोरी देखी, बहुत 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 ज्यादा सुतरी छोरी देखी, बहुत ज्यादा सुतरी छोरी देखी तिलक जी। और उसको देख कर मेरे मन में एक ही फीलिंग आई कि काश ये मेरी माँ होती तो मैं भी इतना सुथरा होता। ये शक्ल की बात, मैं सच बता रहा हूं। एक बार चंद्रशेखर जी शराब पी कर आ गए, अपनी घरवाली से लड़ने लगे। देखिए मैडम बुरा ना माने, ये चुटकुला है, ये सच्चाई नहीं है, कहीं पता लगे मैंने भी रोटी ना मिले। लड़ने लगे, घरवाली लड़ने लगी तो चंद्रशेखर जी बोले तू जो वजह मोटी काली रोटी दांतली कहेगी, तेरी शक्ल ने देख के उल्टी आ। बोली तू जो वजह नशेड़ी बेवड़े शराबी कहीं के, हंसने लग गए। बोली हंसता क्यों है? बोले मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तो सारी जिंदगी इसी ही रहेगी। मैं सच्ची बात बता, एक बार इनके घरवाली झाड़ू मार दी थी मैडम, ये बैठे अपना चाय पी रहे होंगे, बोली थोड़ा सा रखिए। ये उठ के बाहर बरामदे में आ गए, झाड़ू बरामदे में पहुंच गई। बोले थोड़ा सा रखियो, ये अपना और उठ के बाहर दलान में आ गए, झाड़ू दलान में पहुंच गए। बोले थोड़ा सा रखियो, ये सरक गए, घर तो बाहर निकल गए। 3 दिन आए ना, 3 दिन बाद फोन आया, बोले मैं जैसलमेर पहुंच लिया और सरकूंगा कितना बहुत। पति पत्नी में इतना पंगा होता है साहब, मैं सच बता रहा हूँ। पति पत्नी से इतना पीड़ित होता है, वो मुझे याद आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी इन्होंने कैप पहन रखी है, इनके तो थोड़े बहुत पीछे दिख भी रहे हैं। एक पत्नी ने अपने पति पे इतना शक किया, जाकर उसकी शर्ट देख के यूं बोली हे भगवान, कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी बगन जी? ये पत्नी के शक की इंतहा है। मित्रों ये पूरी टीम है, और इस पूरी टीम से पहले मेरा ये भी दिल है कि मैं अपनी 2 रचनाएं भी और सुनाऊंगा। एक जो बहुत प्रसिद्ध है, दूसरी जो आज हो जाएगी। और पूरी टीम पड़ी है। और मैं तो एक बात कहता हूं, आप लोग मुझे सुन लो, फिर मैंने क्या मतलब इनका। आप इन्हें सुनो या ना सुनो, एक बात बताओ शिव जी, मेरा तो फोकस आ जाओ। आप इतना हंस रहे हो, अनामिका जी आपने इतना हंसा देती। ये बहुत बड़ी कवियत्री हैं देश की, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं भी देश का बहुत बड़ा कवि हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। मुझे अभी नेपाल से न्योता मिला है।
राष्ट्रीय कवि तो मुझे बाबूजी ने बना दिया था, अंतरराष्ट्रीय कवि मुझे भाई लक्ष्मण नेपाली बना देंगे जरूर। आइए एक छोटी सी रचना आप लोगों को दे। मेरी एक रचना है बड़ी प्रसिद्ध, और वो प्रसिद्ध होने का कारण भी बाबूजी ही हैं। मैं उस रचना को कुछ नहीं मानता था, इन्होंने कहा कि ये रचना तने पढ़नी है, मन पढ़ी और आज मैं छा गया। आप लोगों के सामने रचना देखिएगा, प्यार की बात करूंगा। कविता का शीर्षक मेरे दादा की धोती है। ये कविता का शीर्षक है। अभी आप लोग हंस रहे, मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। मोनू भाई बैठे हैं, हिसार के ही हैं। 3-4 महीने पहले इनका फोन आया, बोले भाई साहब आपकी रचना मैंने देखी, बड़ा अच्छा लगा, कभी हिसार आओ तो बताना। मैंने बता दिया, तो तैयार थे। बोले यार थोड़ा काम है, मैंने कहा खाना भी है। बोले मैं जरूर आऊँगा। 4 बजे आकर बैठ गए थे। अच्छा ना धोवे दादी की मर्जी साहब, दादा दादी का प्यार ऐसा ही होता है। वो एक बार मेरी दादी ने मेरे दादा से कहा मेरे लिए क्या कर सकता है? बोले किसे का सिर फोड़ दूं मैं। दादा का प्यार देखिएगा, किसे का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, और धरती न फाड़ रानी पानी काट लाऊं मैं। किसे का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती न फाड़ रानी पानी काट लाऊं मैं। और एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली झाड़ लाऊं मैं। अब बुढ़ी ताई तो सोने की झाड़ी आवेगी। चांदी के लिए दांत सोने वाली झाड़ लाऊं मैं, और खान के छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पाड़ लाऊं मैं। ये दादा ने। अब दादी की सुनिए, हरियाणा की दादी कैसी? बोले तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और भैंस ना नुआ के जोड़ लियावे ना तू एक। तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, भैंस ना नुआ के जोड़ लियावे ना तू एक। और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सिमट का कट्टा मेरा, मारे घर में है गेर आवे न तू एक बे। और इतना उफण रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे न तू एक बे। इतना उफण रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे न तू एक बे। और लाग रही से ठुठी वाजो लिल्लू वाले घेर के मां उसने उखाड़ के दिखावे न तू एक बे। तब मैं कहता हूं कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। जितना भी बुजुर्ग वर्ग है इस रचना से जुड़िएगा, संस्कृति के साथ हास्य मिलेगा। मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि धोती के थी कमाल थी, वाय तौलिया वाय रुमाल थी। उससे त नहाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते। खाट पे बिछती, बिस्तर बन जाती, और गुड्डे गुडिया का घर बन जाती है। और साहब धोती के मच्छरदानी देगी थी, शिव जी सकरात पे दादा पे नानी देगी थी। हंसोगे तो अब दादा की और नानी की यारी थी। हर संधि का फोकस समधन पे ही होता है। ये एक वास्तविक सत्य है, इसको मानो या ना मानो। दादा और नानी की यारी थी, ऐसा था। अक्सर मैंने देखा है, मैंने इस चीज को झेला है। हमारे मेरी नानी घर ना आया करती तो मेरा दादा कहा करता, सुंदर रे, हाँ दादा, भाई तेरी नानी नहा ली कि नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली कि नहीं। अब ये बात दादी सुनेगी तो किसके धोते धोएगी। तो नाना दादा और नानी की यारी थी। धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीता लाता, और जब भी नानी बुलाती इससे न बांध कर जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था। धोती पूरे गांव में छाली थी, और ईद तक तो कई बराता में जाती थी। और कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी आई थी। और साहब धोती के थी कति जैरी थी। एक बार तो गांव के सरपंच ने भी पहरी थी, खूब बढ़िया मान ली थी, 100 रुपये मानता ली थी। पर दादी धोती ने देखते जी क्या करते। अंतिम पंक्ति इस कविता की समझ आ जाए तो तालियां ऐसी उठाना कि पूरे हिसार को सुनाई दे
कि दादी धोती ने देखते झिक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिखा करती। दादी ने धोती में नानी दिखा करती तो जिप भी देखती, बैठ कर रोती, पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती, मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। एक रचना और, रचना तो दूसरी सुनानी थी, लेकिन आप लोगों को देखकर मेरा एक दिल है कि मैं लीक से हटकर एक रचना सुनाऊं। आदरणीय बाबूजी का आदेश चाहता हूं, उनको पता नहीं है मैं क्या सुना रहा हूं, लेकिन बस सुनाने का दिल है। एक अलग तरह का प्रयोग, होली पर मेरी एक रचना है, बहुत अच्छी है, होली पर तो सब सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिसार को सुना के जाऊँ। हरियाणा की बाबूजी असली होली क्या है वो मैं बता के जाऊँ। आप लोगों का आदेश होता है एक बार तालियां बजाएं। कि वैसे तो एक मैं अपने गांव की होली दिखा कर जा रहा हूं, मेरे गांव की होली पूरे हरियाणा की होली है। हास्य कविता एक। वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। जैन साहब, हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, पर खत्म काले तेल से होती है। होली की पिचकारी तभी छूटती है जब भाभी देवर को कूटती है। सच्चाई है। और मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूं, बचपन से ही भाभीयों से कुटता आया हूं। भाई जब मैं बड़ी ऐसी शक्ल बना रहा हूं तब फोटो लीजिएगा, मैं इधर घूम जाऊं तब तो फोटो ले, ऐसे फोटो बाढ़ कर दिखा दे बाढ़ डर उड़ जाए। हाँ ईब खेचा ना। मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। तिलक जी, प्रयोग में आपको देके जा रहा हूं, इस प्रयोग को आप करना, वरना चंद्रशेखर जी आप करना है प्रयोग, आप पे सूट करेगा। देखना मैंने क्या प्रयोग किया। मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी पैर का सूट सिलवार, सिर पर रख के चुन्नी घूंघट मार लिया, और टांड पर धरिया बाबू का सोटा तार लिया, पैर के चूड़ी सिंगार कर लिया, और जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। मने देख के गांव के चकरागे, बूढ़े जवान बालक सब बाहर आ गए। सबके सबने एक के चिंता खारी थी, और कितनी तगड़ी भूख किसका आ रही थी। सोच में पड़ रहा पूरा पाना था, अब बहू के थी पूरा दाना था। उस होली पे खूब रंग बरसाया, और जिसका एक लठ लग गया वो उल्टा नहीं है। 10-12 की तो इसी दे ही तोड़ दी थी गुप्ता जी, अब उन्होंने होली खेलनी छोड़ दी थी। गांव में जो एक आधा मर्द था, एक आधा था, एक तो सूट सलवार में खड़ा था। गांव में जो भी एक आधा मर्द था, उसकी गुद्दी में आज तक दर्द था। जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया, मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। क्यों? मुंह पे गिरिस लगा रहा था, हर बैरी मने छेड़ना चाह रहा था। सबके सब कसूत घबरा रहे थे, पानी में तर थे, फिर भी पसीने आ रहे थे, पर पीणिया ने भी कति चाले कर दिए, मेरे सारे लत्ते काले कर दिए, और कुटते कुटते भी हद कर गए। मैंने कार में गोबर में भर गए, मेरे सपने पर पानी फेर दिया, और आखिर में मैं उठाकर झोड़ में गिर दिया। और उस झोड़ की इब्बी मेरे सिर में गाद से, और वह होली मैंने आज भी याद, वह होली मैंने आज भी याद, वह होली आप लोगों के बीच पहली बार आया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। शिव कुमार जी को बहुत अच्छी रचना लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।